हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांती नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभुपाद की जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता यथारूप इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कहाँ तक पढ़ा है हमने? प्रभु आप? जी मेरा एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जैसे इंग्लिश वर्जन है ना जो गीता का, भागवत गीता का, उसमें मंगलाचरण तो नहीं दे रखा है। नहीं है माता जी, शुरू में ही है। फर्स्ट जो जहाँ से गीता स्टार्ट होती है वहीं पे मंगलाचरण है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही है। हाँ स्टार्टिंग में ही है, क्योंकि एकदम। मैंने कल देखा था, वो मेरी भी मतलब नंद की बेटी ने मंगवाई है इंग्लिश इंग्लिश वर्जन। तो उसमें मैंने उसको बोला पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करना रीडिंग, पहले आपको ये रेगुलर करना है। तो उसमें मैंने देखा, मुझे लग ही नहीं रहा था कि है। फोटो भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है। तो मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जो लोग फ्राइडे को थे, कहाँ तक पढ़ा था हमने, कौन से पैरा तक? यहाँ से पढ़ना है प्रभु, भले ही असनातन धार्मिक विश्वास है, यहाँ से पढ़ना है जी। ओके, थैंक यू माता जी। तो थोड़ा सा पुराना रिकैप करते हैं, क्या था पहले जो पढ़ा था कल तक। सनातन धर्म के बारे में प्रभु जी था। हाँ, क्या है सनातन धर्म? प्रभु जी ना, वह जिसका ना आदि है ना अंत है। हम्म। और जो अभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जीव ये बोलते हैं, ये क्या है? ये विश्वास है। रिलीजन प्रभु जी। हाँ, रिलीजन मतलब हाँ विश्वास। जी, विश्वास। कि या मैं उस परिवार में जन्म हो गया, वो उस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया या किस में लिया। लेकिन चाहे मैं किसी भी धर्म के परिवार, किसी भी फेथ के परिवार में जन्म लिया, तो लेकिन मेरा धर्म एक ही है। और वो क्या है? रामानुजाचार्य जी ने क्या बताया था कि हम हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। सो वो सबका धर्म वही है। लेकिन उसको छोड़ के, मेन धर्म को छोड़ के हम बाकी सारे धर्म निभाते हैं। जैसे कौन सा धर्म निभाते हैं?
पापा का, मम्मी का, बच्चों का, पत्नी का, पति का, एम्प्लॉय का, बॉस का, है ना। सारे धर्म निभाते हैं, लेकिन मेन धर्म जो है उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आज? यहाँ से पढ़ना है, भले ही असनातन धार्मिक विश्वास, यहाँ से हरे पढ़े कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आप पढ़ती हूँ। पढ़िए, जल्दी मैं पढ़िए। पढ़ूँ माता जी? मैं पढ़िए पढ़ती हूँ मतलब। प्रभु जी। हाँ जी। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति आ अपने स्वामी बा की सेवा करता है, बा अपने स्वामी सा की सेवा कर की सेवा स्वामी सा की सेवा और सा अपने स्वामी दा की सेवा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले जाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई भी जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा की करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। बढ़िया। तथापि तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है।
एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदल कर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। बस बताइए क्या समझ आता है इसमें। प्रभु जी, इसमें मेन जो सेवा है उसके बारे में है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में है। कल भी हमारे टेंपल में लेक्चर था, तो एक गर्ल ने पूछा कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो बहुत ज्यादा माला करती है। तो प्रभु जी ने कहा कि माता जी, आप माला मत कीजिए इतना ज्यादा, आपको सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं डेली तो मंदिर नहीं आती हूँ, तो कैसे सेवा करूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि आप अपने घर में जो परिवार के सदस्य हैं या जिनकी वजह से गुस्सा आता है, उनकी सेवा करिए। तो मतलब वो चीज समझ में आती है कि सेवा का क्या इम्पोर्टेंस है। जो हमारा बिहेवियर है, पैटर्न है, उससे मतलब हम सेवा करके किस तरह से अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, उसके बारे में कल मेरे को समझ में आया थोड़ा। क्योंकि गुस्सा तो सभी को आता है, कुछ ना कुछ घर हो, या बच्चा बात नहीं सुन रहा है, या फैमिली में अपने मन का नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, उसमें गुस्सा आता है। तो लगता है ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। तो प्रभु जी ने वही बोला कि आप सेवा कीजिए, सेवा ही मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कि जपा भी करना है, लेकिन मतलब लोग सोचते हैं कि जपा करके गुस्सा कम हो जाएगा, गुस्सा नहीं होगा, लेकिन वो एक सेवा का जो इम्पोर्टेंस है, कल वो थोड़ा सा समझ में आया प्रभु जी। तो इसमें भी वही सेवा, हम अपने परिवार में भी रह के अपने मतलब वही कल भी वही टॉपिक था कि हस्बैंड को भी ऐसा सोचना चाहिए कि वो अपनी पत्नी और बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और यही इसमें भी लिखा हुआ है कि हर कोई किसी न किसी की सेवा ही कर रहा है, फैमिली में भी और बाहर भी ऐसे। हरे कृष्ण। लेकिन एक चीज बताइए, जब हम ऐसे जैसे यहाँ पर सारा चीज अभी सेवा को लेकर चल रहा है, जहाँ से हमने यहाँ से शुरू किया ना पढ़ना, भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठ में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, किंतु ये जीव का शाश्वत है। तो फिर प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि हर जीव जो है वो दूसरे की सेवा कर रहा है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे उसकी मर्जी है या नहीं है, लेकिन उसको करनी पड़ रही है। जैसे कभी कोई किसी की सेवा कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कमा रहा है उससे, जैसे जॉब कर रहा है तो वो सेवा ही कर रहा है ना किसी की, उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। या कोई घर में अपने परिवार की सेवा कर रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, है ना, उसकी ज़रूरतें फुलफिल हो रही हैं। तो ऐसे ही तो यहाँ पर सेवा को, मतलब सेवा को हमारे सनातन, जो हमारा जो जो हमारा लाइफ का गोल है, मतलब जो हमारा धर्म है, उसके साथ लिंक किया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या समझ आता है, बाकी लोग भी बता सकते हैं। जो लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सेवा करना हमारा ऐसा गुण है जो कभी हमसे छुड़ा नहीं सकते। मतलब हम अगर कोशिश भी करें कि हम अब सेवा नहीं करेंगे, अब से हम सेवा नहीं करेंगे, अब से हमने आज हम उस पे स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे, लेकिन तो भी हम सेवा करने के लिए बाध्य होएंगे ही, चाहे हम मर्जी से करें या ना करें। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये हमारा धर्म है। मतलब ये हमारा बेसिक नेचर है। जैसे प्रभुपाद जी ने नीचे बताया ना, कि जैसे अग्नि का बताया। अब अग्नि को हम इमेजिन कर सकते हैं, आग को, कि आग जल रही है और वहां से
गर्मी नहीं आ रही है, ऐसा कभी पॉसिबल है? कोई बोले कि आज ना मैंने ठंडी आग सेकी, मतलब गर्मी थी तो मैंने आग जलाई तो मुझे बहुत ठंडा लगा, ऐसा पॉसिबल है कभी? अगर नहीं मतलब तो जैसे ये पॉसिबल नहीं है, वैसे ही ये पॉसिबल नहीं है कि जीव कभी सेवा ना करे। अग्नि से ठंडक मिलना अगर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो जीव आत्मा सेवा ना करे ये भी कभी संभव नहीं है। वो अपनी मर्जी से करे या किसी के दबाव में आके करे या किसी के डंडे से करे, लेकिन वो कर रहा है। अब ये तो ठीक है, इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जानवरों के यहाँ प्रभुपा जी बोलते हैं कि जानवरों में भी यही होता है। कैसे? जैसे एक शेर है, ठीक है, अब जो हिरन है, जो छोटे जानवर हैं, वो शेर की सेवा कर रहे हैं, वो मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाई फोर्स कर रहे हैं। वो उसके वो उसको खाता है, वो डियर जो है वो उसकी सेवा कर रहा है कि शेर उसको खाएगा, सेवा कर रहा है वो, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, लेकिन प्रकृति का ऐसा नियम बना है कि उसको उसको शेर को जब भी उसको डियर को देखेगा तो उसको खा लेगा, या रैबिट को देखेगा खा लेगा। तो राजनेता के बारे में बताया, राजनेता की जब इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, सारे नेता लोग घर आते हैं ना कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे, वो सेवा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी सेवा करें। दोनों तरीके से इस तरीके से चल रहा है कि वो सेवा करना चाहते हैं। वो वैसे आजकल के राजनेता सेवा करना नहीं चाहते, वो करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो घोषणा पत्र लेके आते हैं उसमें लिखा होता है हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम रोड बनाएंगे, हम यहाँ से ये करेंगे, हम गार्डन बनाएंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, वट एवर XYZ। तो वो भी बोलते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि यही उनका बेसिक नेचर है। तो अगर ये धर्म है सेवा करना, फिर ये हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध ये सब क्या है फिर? कोई हमसे पूछ सकता है ना कि आप लोग भगवत गीता पढ़ते हो, बताओ, अगर आप बोलते हो कि सेवा करना धर्म है, फिर ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या है फिर? बताइए। सब लोग सनातन धर्म नहीं है प्रभु जी। नहीं, मतलब है क्या फिर ये? जैसे आपको अगर मैं हाँ जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, ये तो बना रखा है लोगों ने हिंदू मुस्लिम, ये अदरवाइज इससे इससे सेवा को नहीं, मतलब सेवा डिफरेंट चीज है, ये तो हिंदू मुस्लिम तो डिफरेंट चीज है, हाँ। ऐसा हमको लगता है। नहीं, यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। कि हाँ मेरी श्रद्धा वो, और ये श्रद्धा किसके अनुसार, जैसे एक व्यक्ति हाँ, के मुसलमान तो हिंदू को जाता है। हाँ, नहीं वो ठीक है कि वो हिंदू से मुसलमान बन सकता है, उसका श्रद्धा बदल सकता है, लेकिन उसका जो धर्म है, अगर कोई पहले हिंदू है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई हिंदू है और उसकी शादी हुई है, हिंदू लड़का लड़की हैं, उनकी शादी हुई है, और अब वो 10 साल शादी के बाद में मुसलमान बन गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो एक दूसरे की सेवा करना बंद कर देंगे? नहीं होगा ना। नहीं। तो वो चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान है, लेकिन वो पति पत्नी है तो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो उनका श्रद्धा बदलने से उनके धर्म में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कोई पूछेगा कि ये फिर हिंदू मुसलमान एक ईसाई सिख धर्म ये अलग अलग श्रद्धा क्यों है फिर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ सकता है या हमसे कोई पूछ सकता है कि आप बोलते हो कि सनातन धर्म है, सनातन धर्म, फिर ये बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? तो श्री जैसे हमें ये पता है ना कि हम 3 गुणों के अंदर के अधीन कार्य करते हैं। तो जैसे 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 हमारे गुण होते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा सत्व गुण गुण में है,
तो उसको एक ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे जो कि सनातन धर्म के रूल्स रेगुलेशन वहाँ फॉलो होते हैं। तो उसको उसका मतलब हिंदू, जैसे आज की डेट में उसको बोला जाता है हिंदू, तो हिंदू मतलब सनातन धर्म को मानने वाले। और एक व्यक्ति है जिसका अभी बहुत ज्यादा भोग की इच्छा है, उसको अभी मतलब मांस खाना उसको पसंद है, और उसको जैसे उसके उसका थोड़ा सा पैशनेट बिहेवियर है, मतलब उसको रजोगुण में है व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों का ज्यादातर जो है वो मुस्लिम परिवार में जन्म होता है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे उसके गुण होते हैं उसको वैसे परिवार में जन्म मिलता है। अब अगर वो परिवार हिंदुत्व को फॉलो करता है तो फिर धीरे धीरे, मतलब ये उसका बेसिक जो एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है एक एक व्यक्ति। तो धीरे 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 जैसे वो बिल्कुल जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बोलते हैं कि कलो शूद्र संभवा, कि वो शूद्र के लेवल पे है जब वो पैदा होता है। फिर धीरे धीरे उसके जो संस्कार होते हैं, तो अगर वही बच्चा एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ है तो उसको बचपन से ही, जैसे ही वो पैदा होगा, विद इन 2-3 मंथ्स उसको मीट खिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब जनरली कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी ईसाई परिवार में जो कि वेजिटेरियन होते हैं, बट 99.9% हम देखते हैं कि वो मांस खाते हैं। तो हमारी जो पुराने जन्मों की हमारी इच्छा है उसके अनुसार हमें ऐसा परिवार मिलता है कि हम अपना लाइफ वहीं से शुरू कर कर पाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और उसके जो गुण हैं वो सत्व गुण ज्यादा है उसमें, तो नेचुरली उसको एक हिंदू धर्म में या सनातन धर्म को फॉलो करने वाले परिवार में उसको जन्म मिलता है। तो ये उसके फेथ को और ज्यादा आगे उसको बढ़ने में, मतलब भगवान की तरफ जाने में, उसके फेथ को डेवलप करने में ये मदद करता है। जो उसका फेथ है वो उसको डेवलप करता है। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा है, वो अभी नर्सरी में उसको डाला है, तो वो नर्सरी भी एक क्लास, जैसे नर्सरी एक क्लास है, फिर फर्स्ट एक क्लास है, फिर जैसे फिफ्थ एक क्लास है, फिर ट्वेल्थ एक क्लास है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट फेथ हैं। तो जैसे जितना जितना जिसका आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुआ है पिछले जन्मों में, तो अकॉर्डिंगली उसको ऐसा परिवार मिलता है अगले जन्म में, जब वो अपना शरीर को त्यागता है पिछले जन्म में, तो लास्ट मोमेंट पे उसकी क्या चेतना होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको अगला परिवार मिलता है। तो इस तरीके से उसका जो पहला का फेथ है उसके अकॉर्डिंगली उसको अगला परिवार मिलता है। लेकिन धीरे धीरे हर हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी फेथ में जन्मा है, तो उसको अल्टीमेटली सनातन धर्म के लेवल तक आना है। सनातन धर्म में स्टार्टिंग में वो एक दूसरे की सेवा करेगा, मतलब सब सब फेथ में वो सब श्रद्धा जो है उसमें वो अलग अलग सेवा करेगा। लेकिन फाइनली उसको एक पॉइंट पे पहुंचना है जहां पर वो भगवान की सेवा करने लग जाए, आ गया। उसको भगवान की सेवा करने लग जाए, तो वो उसका अल्टीमेट गोल है लाइफ का। अगर वो सिर्फ अपने बाकी जो, जिसको श्रीमद् भागवतम में केटव धर्म बताया गया है, धर्म प्रोजितो केटव, जो केटव धर्म है, मतलब जो सनातन धर्म के अलावा जो भी धर्म हमने बना के रखे हैं, मतलब शरीर के संबंधित जो भी धर्म है, तो अगर एक व्यक्ति हिंदू परिवार में भी उसका जन्म हो गया, मान लो सबसे टॉप लेवल पे उसका जन्म हो गया, और अभी भी वो अपने शरीर के ही धर्म को निभा रहा है सिर्फ, तो अगले जन्म में भगवान उसको नीचे बोलेंगे ठीक है, तुम्हें अगर मतलब इसको लिंक किया जाता है, मतलब जो एनिमल्स हैं वो भी अपना धर्म निभाते हैं ऐसे ही तरीके का, मतलब शरीर के साथ का धर्म। तो फिर उसका क्या होता है, वो नीचे के लोकों में चला जाता है अगर वो सिर्फ अपने शरीर के धर्म को निभा रहा है ना। लेकिन जब जब एक व्यक्ति अपने सनातन धर्म को निभाना शुरू कर देता है, मान लो अब उसने भगवान की सेवा या डिवोटीज की सेवा करनी शुरू कर दी, तो फिर इतना 100% गारंटी है कि वो नीचे नहीं जाएगा, एटलीस्ट उसको मनुष्य जीवन मिलेगा,
और वो वहीं से अपना आगे सनातन धर्म के प्रोग्रेस को फॉलो करता रहेगा, आगे आगे बढ़ता रहेगा। आपको क्या समझ आता है इसमें, बताइए। क्लियर है या कोई कोई डाउट है इसमें? मुझे जो जो कैमरा ऑन दिख रहा है मैं उन्हीं से पूछ सकता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं कौन कहाँ बैठा क्लियर है। है प्रभु जी। कोई चाय पी क्लियर है कुछ प्रभु जी। हो रहा है। हाँ जी। क्लियर है प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही। धर्म का डेफिनेशन यहाँ पे समझ आ गया ना, क्योंकि इसमें ना आगे जाके बार बार ये धर्म वर्ड यूज होगा। जैसे पहले ही श्लोक में गीता के धर्म वर्ड यूज होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योयोत्सवा माम का पांडवाश्चैवा किम अकुर्वत संजय। तो वहां पे धर्म धर्म वर्ड से ही ये गीता शुरू शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे। तो वहां पर हमें क्लियर होना चाहिए कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म मतलब सनातन धर्म। धर्म का और कोई मतलब नहीं है। पूरी गीता के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, भगवान की अगर दृष्टि से देखेंगे, तो धर्म का एक ही मतलब है, जीव को भगवान की सेवा करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई कुछ कमेंट, कोई पॉइंट? ये हमने भक्ति भिक्षा में भी डिस्कस किया हुआ है, जो हमारे गुड़गांव के डिवोटीज हैं। तो आई होप वो रिकैप हो रहा है ये। ठीक है। एक प्रभु जी, जब हम सेवा करते हैं तो हमें अंदर से भी बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव सा फील होता है सेवा करने से। लाइक हाँ। टेम्पल में भी हम लोग जाते हैं संडे को, गौ सेवा भी करते हैं, कुकिंग में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग वगैरह किचन की करते हैं, बहुत सारी सेवा। तो उस दिन एक अलग ही पॉजिटिव सी फीलिंग होती है कि हाँ आज कुछ किया, आज ऐसा लगता है उस दिन की जीवन सार्थक हो गया। ऐसा वाला फील आता है प्रभु जी। यस, क्योंकि हम अपना रियल धर्म फॉलो कर रहे हैं ना उस समय। और यस प्रभु जी। बाकी जगह जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ये भावना आती है कि मैं इसकी सेवा क्यों करूं, ये भी तो इंसान है। ये तो अपना काम खुद ही कर कर सकता है, ये अपना काम खुद ही कर सकती है, मैं इसकी सेवा क्यों क्यों करूं? क्योंकि वो हमारा नेचर है ही नहीं बेसिक। इसीलिए वो ईर्ष्या आती है, इसलिए वो अननेचुरल है। बट लेकिन यहाँ पे आगे श्रीमद् भागवतम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि वो मेरा भक्त नहीं है जो मेरी सेवा करता है, वो मेरा भक्त है जो मेरे भक्तों के भक्तों की भक्तों की भक्तों की सेवा करता है। तो डिवोटीज के केस में वो साइंस डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस हमने यहाँ तक पढ़ा, पेज नंबर ये जो आप इसको मार्क कर सकते हो, सनातन सेवन धर्म टू। है। कल यहाँ से पढ़ना है, वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का है, सेवा का संबंध। तो जब तक सेवा नहीं होगी ना, अगर जब तक भगवान के साथ सेवा नहीं होगी हमारी, तब तक हमें कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये 100% गारंटीड है। हम चाहे किसी की भी सेवा करें, लोगों को घर में कोई परिवार में कोई व्यक्ति नहीं होता है सेवा करने का, वो कुत्ते को ले आते हैं, बिल्ली को ले आते हैं, क्योंकि उनका वो क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है सेवा करना। अब व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, तो कुत्ता ले आएंगे, लेकिन सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा करना उनका धर्म है, इसलिए वो करेंगे। लेकिन उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कभी। तो सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब वो भगवान की सेवा करेंगे, या किसी अपने परिवारजन की भी सेवा कर रहे हैं, उसको भी ये मान के सेवा करेंगे कि इसमें भी भगवान का अंश है। तो फिर वो सेवा, उसका डायरेक्शन सही होगा, है ना। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मेरे जैसे कोई पति बोल सकता है, मैं तो अपने परिवार का पूरा पालन पोषण किया है, मैंने ये किया है, वो किया है, बनाया है। पत्नी बोल सकती है, मैंने पूरी लाइफ बच्चों की सेवा की है, इनको स्कूल भेजा है, घर बनाया है, इनकी शादी कराई है, वो सब ठीक है। लेकिन उससे वो सब करते हुए जो हमारा मेन धर्म है, अगर उसको छोड़ दिया,
तो फिर उससे उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उसपे से भी क्या होगा, लगेगा कि कुछ लाइफ में खालीपन है। होगा सब, भौतिक दृष्टि से देखेंगे, बड़ा घर होगा, बड़ा परिवार होगा, नाते पोते सब होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी लाइफ में, क्योंकि जो रियल धर्म है वो कभी फॉलो नहीं किया। और ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, भगवान के पास गए या देवी देवता के पास गए, अपनी मांगी और वो मुराद पूरी हो गई, चलो जी बाय बाय। लेकिन सेवा करने के भाव से लोग ज्यादातर जाते नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे को सेटिस्फेक्शन अगर लाइफ में चाहिए तो हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और अगर जीवों की भी सेवा कर रहे हैं तो भी उनके अंदर भी भगवान के अंश को समझ के, उनको भी भगवान का अंश समझ के उनकी सेवा करेंगे, तो भी भगवान सेवा, अब भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं, अगर उस भाव से सेवा करेंगे। ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।